प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं सुनीता प्रजापत, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम भारतीय संस्कृति के तत्वों में भारतीय समाज में नारी की स्वतंत्रता विषय पर अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा और स्थिति एक रूप नहीं थी। प्रारंभ से ही उनका जीवन स्वतंत्र नहीं रहा और वह पिता, पति एवं पुत्र के नियंत्रण से ही उसका जीवन स्वतंत्र नहीं रहा और वे पिता, पति एवं पुत्र के नियंत्रण एवं निरीक्षण में रही। सामान्यतः समाज में नारियों की स्थिति उनके स्वभाव और गुणों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। प्राचीन साहित्य एवं कला में स्त्रियां लौकिक तथा धार्मिक गुणों में पतियों के साथ दर्शित की गई है, जिसमें विदित होता है कि वे सामाजिक एवं धार्मिक कृत्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। कुछ स्त्रियों ने प्रशासन में भी सक्रिय भाग लिया था। प्रभावती, गुप्ता, नागनिका आदि अपने अवैश्य पुत्रों की अभिभावक के रूप में शासन का भार संभालती थी। मेधाविनी तथा उच्च शिक्षित नारियों के भी उल्लेख मिलते हैं। अनेक महिलाएं प्रतिष्ठित शिक्षिकाओं उपाध्याय के रूप में कार्य करती थीं। इस उज्ज्वलतर पक्ष के विपरीत कन्याओं का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। धीरे धीरे नामकरण तथा चूड़ाकर्म जैसे संस्कारों में भी उन्हें वंचित करके उनके आत्मिक अधिकार ग्रहण का प्रयत्न किया गया था। स्त्री के सतीत्व और पतिभक्ति पर बहुत अधिक बल देकर उसकी स्वतंत्रता को काफ़ी सीमा तक संकुचित कर दिया गया। किंतु साथ ही इस विश्वास के भी अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्राचीन काल में नारी को आदर्शात्मक तथा मर्यादा युक्त सम्मान भी प्राप्त था। नारी को सर्वशक्ति संपन्न मानते हुए उसे यश और संपत्ति का प्रतीक स्वीकारा गया। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक साहित्य में बहुत से कथन स्त्रियों की प्रशंसा से पाए जाते थे। एक दो अपवादों को छोड़कर स्त्रियों को किसी भी दशा में मारना वर्जित था। किंतु इस काल की अनेक उक्तियां स्त्रियों के विरोध में भी पड़ती है। ऋग्वेद में नारी का मन दुर्दम्य मन और मैत्राणी संहिता में स्त्री को अमृत का अवतार कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार स्त्रियों की के साथ कोई मित्रता नहीं, उनके हृदय भेड़िए के हृदय हैं। धर्मशास्त्र साहित्य में स्त्रियों की दशा बुरी होती चली गई।